नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। जब राज्य सरकार सेवा अधिकार सप्ताह चलाकर जनता को बेहतर सुविधा देने और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की बात कर रही हो, उसी समय सरकार और जनता के बीच पुल का काम करने वाली संस्था जेएसएलपीएस के सैकड़ों कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हों, तो यह स्थिति न केवल विरोधाभास को दिखाती है बल्कि व्यवस्था के भीतर की समस्या को भी उजागर करती है। शुक्रवार से शुरू हुई अनिश्चितकालीन धरना के दूसरे दिन भी जेएसएलपीएस के कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े रहे। झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मी महंगाई के अनुरूप न्यू एचआर पॉलिसी, एनएमएमयू मॉडल लागू करने, वेतनमान में सुधार और अन्य कई मुद्दों को लेकर आंदोलनरत हैं। धरने में पलामू के करीब 160 कर्मचारी शामिल हैं, जिनमें L5 से L8 के जिला प्रबंधक, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक, लेखापाल, प्रखंड सहायक समेत अन्य लोग शामिल रहे। हड़ताल की वजह से सरकार आपके द्वार, समूह की बैठक, बैंकिंग लिंकेज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, बिरसा हरित ग्रामीण और दीदी बाड़ी योजना जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर असर पड़ा है। जिलाध्यक्ष प्रभात रंजन पांडे ने साफ कहा कि सरकार को उनकी मांगों पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए, अन्यथा ये आंदोलन जारी रहेगा। हम लोगों के 5 मूलभूत मांगे हैं, जिसे लेकर के राज्य भर के L5 से L8 कर्मी हम लोग 21 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। 5 मूलभूत मांगों में है, पहला मांग है कि हम लोग राज्य कर्मी का दर्जा हो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का जो भी है 70 से 80% कार्य का निष्पादन हम लोगों द्वारा किया जाता है और अभी तक दुर्भाग्य से हम लोगों को सोसाइटी एक्ट में रखा गया है। तो सरकार से हम लोगों का मूल मांग है कि राज्य कर्मी का दर्जा हो। दूसरा काम है एनएमएमयू पॉलिसी, जो मॉडल एचआर पॉलिसी है, जिसे 22 जनवरी 2024 से ही लागू करने के लिए भी बैठक हो चुका था और अभी तक उसे लागू नहीं किया गया, तो एनएमएमयू पॉलिसी लागू हो। और तीसरा मांग है हम लोग का एनुअल आंतरिक पदोन्नति, जिसमें हम लोगों के योग्यताधारी हम लोग कर्मी सभी लोग जो हैं, तो अभी इसी जो पद पर हम लोग बहाल हुए हैं उसी पद पर अभी तक कार्य कर रहे हैं और बाहर से विभाग द्वारा हायर किया जाता है। उच्च पद के लिए बाहर से लोगों का हायर किया जाता है। तो हम लोगों का मांग है कि जो भी योग्य कर्मी है इसमें उनका आंतरिक तौर पे एक दक्षता परीक्षा लेकर के और उनको आंतरिक पदोन्नति दिया जाए, जो कि सिर्फ मेरे विभाग में ही ऐसा कोई नियम नहीं है। तो आंतरिक पदोन्नति का नियम लागू हो, जिससे कि हम लोगों को राहत मिल सके। चौथा मांग है कि हम लोग का एनुअल इंक्रीमेंट, जो सालाना एनुअल इंक्रीमेंट जो होता है उसके लिए भी हम लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ता है। तो विभाग द्वारा हम लोगों का प्रबंधन द्वारा मांग है कि उस एनुअल इंक्रीमेंट को ऑटो मोड में किया जाए, ताकि बार बार हर एक साल हम लोग को आंदोलन न करना पड़े, इसके लिए मांग न करना पड़े, 2 दिन के लिए हड़ताल पर ना जाना पड़े। वो एनुअल इंक्रीमेंट ऑटो मोड में हो। और पांचवा मांग है हम लोगों के जो कम सैलरी में हम लोगों को दूरस्थ जिला में दूसरे जगह स्थानांतरण कर दिया जाता है, उसे गृह जिला में स्थानांतरण पदस्थापित किया जाए, ताकि हम लोग घर परिवार को देखते हुए और हम लोग ये आजीविका संवर्धन का काम अपने क्षेत्र में अच्छे तरह से कर सकते हैं। यदि सरकार इन 5 मांगों को मांग लेती है, इसके लिए हम लोग अभी 8 अक्टूबर को हम लोग हमारे माननीय आदरणीय मुख्य कार्यपालक महोदय के समक्ष हम लोग धरना भी दिए थे राज्य कार्यालय के समक्ष, और 8 तारीख को मौखिक आश्वासन दिया गया था कि इसे हम 15 दिन में इस मांग को आप लोग का मांग को मान लिया जाएगा, आप लोग हड़ताल पर न जाए, वापस चले जाए। अभी हड़ताल पे हैं, उसके बाद कोई सकारात्मक बातचीत आपकी? नहीं, अभी कोई सकारात्मक बातचीत नहीं हुई है। सिर्फ लेटर के माध्यम से ऐसा दिया जा रहा है कि आप लोग हड़ताल से वापस आ जाइए, आप लोगों के मांगे को देखा जा रहा है चरणबद्ध तरीके से।